अनादर्श विलयन, वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करने वाले। राउल्ट के नियम में हमने पढ़ा कि पी ए बराबर होता है पी नोट ए अप ए, पी बी बराबर होता है पी नोट बी अप बी, और पी एस विलयन का जो दाब होता है वो होता है पी ए प्लस पी बी। यहाँ पर अवयव एक का आंशिक दाब है पी नोट ए अप ए, अवयव बी का आंशिक दाब है पी नोट बी अप बी, जबकि विलयन का वास्तव दाब क्या होगा, दोनों अवयवों के वास्तव दाब के योग के बराबर है। ये तो राउल्ट का नियम कहता है, लेकिन अनादर्श विलयन तो वे होंगे जो राउल्ट के नियम का पालन ही नहीं करेंगे। अब राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे इसका मतलब ये बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे इसका मतलब है कि या तो ये ज्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, अगर इनका मान ज्यादा होता है तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। यानी हमने पढ़ा पी ए अगर ज्यादा है पी नोट ए अप ए से, पी बी ज्यादा है पी नोट बी अप बी से, या पी एस ज्यादा है पी ए प्लस पी बी से, तो ऐसे विलयन धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। जबकि पी ए कम है पी नोट ए अप ए से, पी बी कम है पी नोट बी अप बी से, और पी एस भी कम है पी ए प्लस पी बी से, तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम पर ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे और ये धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम पर दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं, एक तो होता है धनात्मक विचलन और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन। तो अब हम पढ़ेंगे कि धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है। देखो, इसको समझने के लिए हमें राउल्ट का नियम तो आना ही चाहिए, क्योंकि राउल्ट का नियम हमें पता है तो हम उस नियम के ऊपर ही बताएंगे कि धनात्मक विचलन कौन सा होता है और ऋणात्मक विचलन कौन सा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन किस प्रकार से होगा, हम लिख देते हैं राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन। देखो, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन को समझने के लिए समझते हैं हम। देखो, विलेय यानी विलेय को हमने ए मान लिया तो ए और ए के बीच में अट्रैक्शन है। विलायक जिसको हमने बी माना है, और विलायक में विलायक और विलायक के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण है। अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं, इन दोनों को मिला दें तो विलयन बनेगा। विलयन में जो आकर्षण होगा वो विलेय और विलायक के बीच में होगा। विलयन में जो अट्रैक्शन होगा वो विलेय और विलायक के बीच में होगा, यानी ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर ये आकर्षण इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, उससे दुर्बल हो या आकर्षण कमजोर हो, है ना, तो ऐसा जो विलयन बना है वो राउल्ट के नियम के ऊपर धनात्मक विचलन दर्शाएगा। देखो, अगर ये बंध कमजोर हो जाता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। समझना एक एग्जांपल, मेथेनॉल यानी एल्कोहल है और एसीटोन
इसमें इसको तो हम विलय मान लें, इसको विलय, इन दोनों को मिलाएं तो विलयन बनेगा। इन दोनों को मिलाने पर विलयन बना। अब हम विलय की बात करें मेथेनॉल की, तो मेथेनॉल में मेथेनॉल अणुओं के बीच में आकर्षण है, ये मेथेनॉल है। यहां पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी, विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण पास तो नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। तो ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बंध होता है जो कि मजबूत है। विलायक देखें तो हम यहां पर लेते हैं एसीटोन, ये एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन है। और एसीटोन में एसीटोन के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन है। यहां पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक होने के कारण नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को आकर्षित करता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को आकर्षित करता है, इस अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। इस आकर्षण को हम कहते हैं द्विध्रुव आकर्षण। अगर ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन बंध, ये बॉन्ड के अंदर अच्छी तरह से पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है द्विध्रुव आकर्षण है जो कि मजबूत बंध है ये भी। अब यहाँ पर मेथेनॉल को और एसीटोन, इन दोनों को हम मिला दें और विलयन बना ले तो क्या होगा, जैसे ये मेथेनॉल है, इनके बीच में मेथेनॉल के बीच में कौन आ जाएगा, एसीटोन। मेथेनॉल के बीच में एसीटोन आ जाएगा। एसीटोन आ जाने से जो प्रबल बॉन्ड थे वो किनमें चेंज हो जाएंगे, दुर्बल बंधों के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये बंध जो बनेंगे वो कमजोर हो जाएंगे, जो कि हाइड्रोजन बंध था वो भी द्विध्रुव आकर्षण बलों के अंदर ही कन्वर्ट हो गया। तो ये बंध क्या हो गया, कमजोर। बंध कैसे हो गए, दुर्बल। तो जब विलयक को मिलाने पर बने विलयन के अणुओं के बीच में, विलयन में जो विलायक के अणु है उनके बीच का आकर्षण अगर कमजोर हो जाता है, बीच में आ जाएगा तो ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ऐसे ही एसीटोन रहेगा तो एसीटोन के बीच में मेथेनॉल आ जाने से बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो बंध कमजोर हो गया है, बंध दुर्बल हो गया है। तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं, ध्यान देना। जैसे हमने पढ़ा राउल्ट के नियम में Pa बराबर होता है P0 A। अब समझना, यहां पर राउल्ट क्या कहता है कि विलयन में अवयव A का जो आंशिक दाब होता है P0 A होता है। लेकिन यहां पर हमें समझना होगा कि जब हम मेथेनॉल को एसीटोन में मिलाते हैं तो इनके बीच में आकर्षण कम हो जाएगा। आकर्षण कम हो जाने से इनके वाष्पीकृत होने की दर बढ़ जाएगी, है ना। पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, यहाँ पर इसका वाष्पीकरण हो रहा था, इसका भी वाष्पीकरण हो रहा था, आकर्षण मजबूत था तो वाष्पीकरण कम था। लेकिन दोनों को मिलाने पर विलयन बना और विलयन के अणुओं के बीच में आकर्षण क्या हो गया, कमजोर हो गया। आकर्षण कमजोर हो जाने से इनके वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। वाष्पीकरण की दर बढ़ गई, एक के वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा हो गई और बी के वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा हो गई, तो इनके आंशिक दाब में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बना है उस विलयन में विलय और विलायक दोनों के दाब में ही क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कहने का मतलब पूरे विलयन का जो दाब था वो Pa प्लस Pb नहीं आकर इन दोनों के योग से ज्यादा आता है। ज्यादा मतलब धनात्मक। इस प्रकार के विचलन को हम कहते हैं धनात्मक विचलन। समझना, विलय अणुओं के बीच में उपस्थित आकर्षण, विलय के अणुओं के बीच में उपस्थित आकर्षण से अगर विलय के अणुओं के बीच में आकर्षण
कमजोर हो जाता है तो ऐसी विलयन के वाष्पीकरण की दर विलय विलय के वाष्पीकरण की दर से अधिक हो जाने से वाष्प दाब में वृद्धि होती है। वाष्प दाब में वृद्धि हो जाने से जो विलयन बनेगा वो राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। पहली कंडीशन अच्छी तरह से समझना धनात्मक के अंदर। अब दूसरा अगर हम देखें तो ये बंध कमजोर हो गया। बंध कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ऊष्मा का अवशोषण। बंध दुर्बल तभी होगा जब हम ऊष्मा देंगे, यानी विलयन ऊष्मा को लेगा, यानी इन दोनों को मिलाने पर इस मिलाने के प्रक्रम के अंदर ऊष्मा का अवशोषण होगा तो बंध कमजोर होगा। इन दोनों को मिलाया, ऊष्मा का अवशोषण हुआ। ऊष्मा का अवशोषण हुआ यानी विलयन की ऊष्मा में क्या हुई? वृद्धि। विलयन की ऊष्मा में वृद्धि हो गई तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा H का मान ज्यादा होता है 0 से। जहां हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम के अंदर आदर्श विलयनों के अंदर कि डेल्टा H इक्वल होता है 0 के, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा H 0 से ज्यादा, या हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा H का मान आता है धनात्मक। 0 से ज्यादा धनात्मक ही होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बंध कमजोर हुआ है, विलय विलय को मिलाने से बंध कमजोर हुआ है तो अणु दूर। पहले अट्रैक्शन ज्यादा था, अणु पास में थे, लेकिन इन दोनों को मिलाने पर अणु थोड़े दूर हो गए। आकर्षण कम हो जाने से अणु दूर हो जाएंगे तो आयतन में तो वृद्धि होगी ना। अगर 1 लीटर ये लेते हैं, 1 लीटर ये लेते हैं तो ये 2 लीटर से कुछ ज्यादा होगा, 2 लीटर से कुछ ज्यादा होगा, तो आयतन में भी वृद्धि हुई। तो हम कह सकते हैं कि आयतन परिवर्तन भी कैसा होता है? धनात्मक होता है। आयतन परिवर्तन भी कैसा होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, अच्छी तरह से आप इनको ऐसे ही समझो। अगर धनात्मक विचलन आता है तो आपको लिखना क्या है? यही लिखना है कि विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण, विलय विलय के अणुओं के मध्य उपस्थित आकर्षण की अपेक्षा विलय विलय के मध्य आकर्षण अगर कमजोर हो जाता है तो ऐसे विलयन राउल्ट के नियम पर धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। और साथ में ये लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है तो डेल्टा H बराबर धनात्मक लिख देना, डेल्टा B बराबर धनात्मक लिख देना। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इसके उदाहरणों के साथ आपको ग्राफ भी बनाना होगा। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार से धनात्मक विचलन होता है। अब हम बात करें इसके ग्राफ की, है ना। तो राउल्ट के नियम के अंदर हमने पढ़ा था, राउल्ट के नियम के अंदर हमने पढ़ा कि देखो राउल्ट के नियम के अंदर हमने देखा ये ग्राफ बनाया था हमने। एक बार उसी ग्राफ को फिर से देखते हैं, समझना एक बार फिर से। इधर वाष्प दाब है और इधर मोल भिन्न। यहाँ पर अक्ष A को हमने 1 माना था, अक्ष B को हमने 0 माना था। यहाँ पर अक्ष A को हमने 0 माना था, अक्ष B को हमने 1 माना था। इसका मतलब अक्ष A तो है ही नहीं, अक्ष B है तो अकेले अक्ष B का, जैसे इसको B मान लिया हमने, इसको A मान लिया, तो अकेले B है तो B का वाष्प दाब, जिसे हमने शुद्ध अवस्था में लिखा P0B, और इसको हमने लिखा शुद्ध अवस्था में, क्योंकि A तो है B तो है ही नहीं, तो इसको लिख दिया है P0A। अब इन दोनों को हमने मिलाया तो हमने देखा था कि इस प्रकार से हमें ग्राफ प्राप्त हुआ था, इस प्रकार से हमने ग्राफ बनाया था। ये हमने बनाया था राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श विलयन के लिए वक्र, यह आदर्श विलयन के लिए है। लेकिन धनात्मक विचलन दर्शाता है विलयन, तो फिर वक्र ये नहीं होकर क्या होगा? शुद्ध अवस्था में तो वाष्प दाब यही होगा, शुद्ध अवस्था में तो वाष्प दाब यही है, लेकिन दोनों को जैसे ही मिक्स करते हैं तो दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाता है, और आकर्षण जैसे ही कमजोर होगा इनकी वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी यानी विलय के वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी विलयन में,
और विलायक के वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी विलयन में, और टोटल विलयन का वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। तो धनात्मक विचलन के लिए अगर वाष्प दाब और मोल भिन्न के बीच में वक्र बनाना है तो इस प्रकार से लिखना है, और लिखना है यहाँ पर P सॉल्यूशन का ज्यादा होता है Pa प्लस Pb से, और लिखना है कि Pa ज्यादा होता है P नोट A अक्ष A से, और लिखना है कि Pb ज्यादा होता है P नोट B अक्ष B से। सिंपल सा है, बढ़ जाना, धनात्मक का मतलब बढ़ जाना, ठीक है। विलयन, आदर्श विलयन के अंदर जो वक्र बनाया था उससे सब कुछ ज्यादा हो जाएगा, सब कुछ ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि जो वाष्प दाब था बढ़ गया, ऊर्जा बढ़ गई है, उष्मा बढ़ गई है, आयतन बढ़ गया है, तो इस प्रकार के विचलन को हम कहते हैं धनात्मक विचलन, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऋणात्मक विचलन की। धनात्मक विचलन के बाद हम करते हैं राउल्ट के नियम पर ऋणात्मक विचलन। अच्छी तरह से समझना, देखो वही बात है, विलय के बीच में अट्रैक्शन है, आकर्षण, A और A के बीच में अट्रैक्शन है। विलायक यानी B और B के बीच में अट्रैक्शन है। इन दोनों को हम मिलाकर विलयन का निर्माण करें। ये मिला दिया इन दोनों को और विलयन बना, तो विलयन में क्या हुआ, विलय और विलायक इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो गया। विलय के बीच में आकर्षण था, विलायक के बीच में आकर्षण था, लेकिन दोनों को मिलाया हमने तो A और B के बीच में अट्रैक्शन हो गया, ये विलयन बन गया। अगर ये आकर्षण इन दोनों के आकर्षण से प्रबल हो जाए, मजबूत हो जाए, यानी विलय को विलायक को मिलाने पर इन दोनों के बीच में दोस्ती है वो गहरी हो जाए, ठीक है। अगर दोस्ती गहरी हो जाएगी यानी बंध प्रबल हो जाएगा, बंध कैसा हो गया, प्रबल हो गया। अब बंध प्रबल हुआ, प्रबल बंध कब होता है, जब क्रिया कैसी हो, उष्मा से P उष्मा बाहर निकले तो बंध प्रबल होता है। तो ऐसा जो विलयन तैयार हुआ है वो राउल्ट के नियम पर ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसके लिए अगर हम देखें तो Pa वो कम होगा P नोट A अप A से, क्योंकि जैसे विलय वाष्पित हो रहा था, इसको हमने विलायक में मिलाया और विलयन बन गया, तो विलय इस विलायक से मजबूती से जुड़ गया, इसलिए इसके वाष्पीकरण की दर थी वो कम हो गई, वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। ऐसे ही Pb की बात करें तो वो भी P नोट B अक्ष B से कम हो जाता है, क्योंकि विलायक भी तो विलय के साथ मजबूती से चिपक गया है ना, तो मजबूत बंध बन गया, इसका मतलब ये भी कम हो गया। यानी टोटल अगर प्रेशर की बात करें तो वो भी कम हो जाता है Pa प्लस Pb से। याद रखना ये अच्छी तरह से, राउल्ट के नियम के ऊपर विचलन तो है ये, ठीक है। अगर इक्वल होता तो हम कहते हैं कि आदर्श विलयन है, लेकिन इक्वल नहीं है, कम है, कम मतलब ऋणात्मक, ठीक है। अब देखो यहां पर इन दोनों को हमने मिलाया, बंध प्रबल कब हुआ, जब उष्मा बाहर निकल गई, उष्मा बाहर निकल गई तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि विलय और विलायक की उष्मा, इन दोनों की उष्मा के योग से, इन दोनों की उष्मा का योग करें और विलयन की उष्मा देखें तो ये उष्मा कम होती है, उष्मा कम हो जाएगी तो डेल्टा H का मान कैसा आएगा, ऋणात्मक प्राप्त होता है। डेल्टा H का मान कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि उष्मा बाहर निकल गई है, उष्मा स्थिति क्रियाओं के अंदर डेल्टा H कैसा होता है, ऋणात्मक। अब देखो तो तीसरा पॉइंट अगर हम देखें इसी के अंदर तो विलायक इन दोनों को मिलाकर विलयन बनाया, विलयन बनाते ही विलय और विलायक क्या पास में आ गए, पास में आ गए तो आयतन कम हुआ ना। अगर 1 लीटर आप ले लेते हो, 1 लीटर आप ले लेते हो तो ये 2 लीटर नहीं बनकर 2 लीटर से क्या रहेगा, 2 लीटर से क्या होगा, कम होगा, ये 2 लीटर से क्या रहेगा, ये कम होगा, ठीक है। मजबूत बंध बन गया ना, तो हम लिख सकते हैं इसको कि डेल्टा H ऋणात्मक, डेल्टा V भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है,
ऊष्मा परिवर्तन ऋणात्मक, आयतन परिवर्तन ऋणात्मक, दाब कम, राउल्ट के नियम के ऊपर ऋणात्मक विचलन। इसका भी एग्जाम्पल देखें, हम उदाहरण देखें तो जैसे एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे और तो क्या बनेगा, विलयन बनेगा। तो यहां पर एसीटोन की बात करें तो एसीटोन के अणु आपस में जुड़े हुए हैं, ये जैसे एसीटोन है, ठीक है, तो एसीटोन का अणु दूसरे एसीटोन के अणु से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अट्रैक्शन रहेगा इनके बीच में, एसीटोन के बीच में अट्रैक्शन है ना, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण नेगेटिव पार्सल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर अट्रैक्शन है जिसे द्विध्रुव आकर्षण हम कहते हैं। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म में भी होगा, ये क्लोरोफॉर्म है जिसका फॉर्मूला जानते हो CaCl3, ये क्लोरोफॉर्म का है। दूसरे क्लोरोफॉर्म में भी ऐसा ही होगा, वो भी इसकी सहायता से अट्रैक्ट रहेगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मिला दें, इनके बीच में भी अट्रैक्शन होगा। अगर हम इन दोनों को मिला दें और विलयन बनाएं, क्लोरोफॉर्म एक ध्रुवीय अणु है, ध्रुवीय अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही द्विध्रुव आकर्षण वाला होगा। कौन सा आकर्षण होगा, द्विध्रुव आकर्षण होगा, है ना। इन दोनों को मिलाकर विलयन बनाएं, तो विलयन में एसीटोन किससे चिपकेगा, किससे जुड़ेगा, किससे दोस्ती करेगा, क्लोरोफॉर्म से। और क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म है, ये विलयन बन गया ना, इन दोनों को मिलाने पर विलयन। तो यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगा वो मजबूत होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो मतलब जो ध्रुवीय अट्रैक्शन होता है ना, उस ध्रुवीय अट्रैक्शन को ही तो हाइड्रोजन बंध कहते हैं, जो इन बंधों से मजबूत होता है। बंध मजबूत होने से इसके वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, कम हो गई। इसके वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, इसका मतलब राउल्ट के नियम के ऊपर ऋणात्मक विचलन उत्पन्न होता है। अगर हम इसका भी ग्राफ देखें जो हमने राउल्ट के नियम के अंदर देखा था आदर्श विलयन के लिए, सेम वही वक्र है, अच्छी तरह से समझना। अक्ष ए अगर 1 है तो अक्ष बी क्या होगा, 0। अक्ष ए 1 है तो अक्ष बी क्या होगा, 0, ठीक है। ऐसे ही अगर अक्ष बी अगर 1 है तो अक्ष ए क्या होगा, 0, है ना। इधर हमने वाष्प दाब लिया ही था, वाष्प दाब, ये अक्ष ए 1 है तो इसका लिख दिया हमने P नोट A शुद्ध अवस्था में, ये B है तो इसका लिख दिया P नोट B। राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग यानी आदर्श विलयन के लिए वक्र आता है इस प्रकार से, ये वक्र आना इस प्रकार से वक्र हमने बनाया था, लेकिन ऋणात्मक विचलन के अंदर ऐसा नहीं होता है। ऋणात्मक विचलन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने पर वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी हो गई, वाष्प दाब क्या कम हो गया, मजबूत बंध बन गया ना, और मजबूत बंध बनते ही वाष्प दाब में कमी आ गई। तो जैसे ही हमने अक्ष ए और अक्ष बी मतलब विलय और विलायक को मिलाया, तो मिलाने पर बंध मजबूत होने से इनकी वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे हम वाष्प दाब राउल्ट के नियम के ऊपर ऋणात्मक विचलन कहते हैं। वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है, यानी हम इसके लिए लिखेंगे P सॉल्यूशन का कम होगा PA प्लस PB से, ठीक है। इसके लिए हम लिख सकते हैं PA कम होगा P नोट A ऑफ A से, और इसके लिए भी लिख सकते हैं PB कम होगा P नोट B ऑफ B से, ठीक है। सिंपल सा है। तो याद रखना, धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, बंध से याद रह जाएगा सारा। बंध अगर प्रबल तो ऋणात्मक, बंध अगर दुर्बल
तो धनात्मक। और बंध से ही आपको पता लग जाएगा कि दुर्बल कब होगा, प्रबल कब होगा। अच्छी तरह से भाई दुर्बल प्रबल कब होगा, उष्मा स्थिति में। उष्मा स्थिति में प्रबल होगा, आयतन में कमी आएगी, उष्मा में कमी होगी। एक दो एग्जाम्पल इसके देख सकते हो एनसीईआरटी की बुक में या बुक में और भी एग्जाम्पल। बिल्कुल याद रखो कि मिलाने से जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग होने पर राउल्ट के नियम के ऊपर ऋणात्मक विचलन दर्शाया जाता है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आप अच्छी तरह से राउल्ट के नियम को समझो, राउल्ट के नियम को पढ़ो। राउल्ट का नियम क्या है, उसकी पालना कैसे होती है, उसकी पालना नहीं होती है। धन्यवाद।